हेलो एवरीवन, वेलकम टू खड़ायत एजुकेशन। बच्चों, प्रीवियस की वीडियो में हमने जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त आदि अनेक कवियों का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय को अलग अलग छोटे छोटे पैराग्राफों में हेडिंग के साथ बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ाया हुआ है। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। बच्चों, हरिऔध जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय बहुत इम्पोर्टेंट है। लगभग हर प्रकार के एग्जामों में इनके जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में हो या फिर शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में। बच्चों, इस वीडियो में आपको हरिऔध जी के जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदु मिल जाएंगे, परंतु आपने ध्यान देना है कि एग्जाम में क्वेश्चन के अंतर्गत आपसे क्या पूछा गया है। यदि जीवन परिचय पूछा गया है तो आपको उनके जन्म, शिक्षा, मृत्यु व रचनाओं के बारे में लिखना होगा, और साहित्यिक परिचय पूछा गया है तो शॉर्ट में जीवन परिचय, फिर साहित्यिक परिचय और अंत में रचनाएं लिखनी होंगी। इसके अतिरिक्त यदि भाषा शैली और साहित्य में स्थान पूछा गया है तो उसे भी जीवन परिचय के अंतर्गत नीचे ऐड कर देना होगा। बच्चों, या तो आपको पूरा जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय करना ही पड़ेगा, तभी तो एग्जाम में पूछे गए अनुसार प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर आसानी से दे पाएंगे। बच्चों, इसमें से साहित्यिक परिचय और रचनाएं कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बोर्ड एग्ज़ाम के बाद भी हमेशा आपके काम आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हरिऔध जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। जीवन परिचय में सबसे पहले हम पढ़ेंगे उनके जन्म के बारे में। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोलानाथ उपाध्याय और माता का नाम रुक्मणी देवी था। इनके पूर्वज शुक्ल यजुर्वेदी ब्राह्मण थे, जो कालांतर में सिख हो गए थे। बच्चों, अयोध्या सिंह उपाध्याय को हरिऔध के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म कब और कहाँ हुआ, इनके माता पिता का नाम आपको अच्छे से याद करना है और फिर एग्जाम में इनके नीचे अंडरलाइन कर देनी है। ये बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी कवि या लेखक के जीवन परिचय के लिए। बच्चों, अब चलते हैं इनकी शिक्षा की ओर। हरिऔध जी की प्रारंभिक शिक्षा और मिडिल शिक्षा आजमगढ़ निजामाबाद में हुई। इनके चाचा ने इन्हें 5 वर्ष से ही फारसी पढ़ाना प्रारंभ कर दिया था। आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से प्राप्त करने के लिए काशी के क्वींस कॉलेज में चले गए, परंतु वहां इनका स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण वापस लौटकर घर आ गए और घर पर ही रहकर उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी साहित्य का गहन अध्ययन किया। कुछ समय तक नौकरी करने के बाद अंत में अपने गांव वापस आकर साहित्य लेखन करने लगे।
जिसमें इन्हें काफ़ी प्रसिद्धि मिली। बच्चों, हरिऔध जी की प्रारंभिक शिक्षा और मिडिल शिक्षा आजमगढ़ के निजामाबाद में हुई। इनके चाचा ने इनको 5 वर्ष से ही फारसी पढ़ाना प्रारंभ कर दिया था। आगे ये अंग्रेजी माध्यम से पढ़ना चाहते थे, इसलिए काशी के क्वींस कॉलेज में चले गए, परंतु वहां जाकर इनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा, इसलिए लौटकर घर वापस आ गए और घर पर ही रहकर स्वाध्याय अर्थात सेल्फ स्टडी से उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी साहित्य का गहन अध्ययन करने लगे। अध्ययन पूरा करने के बाद कई जगह इन्होंने नौकरी भी की। अंत में अपने गांव वापस आ गए और साहित्य लेखन करने लगे, जिसमें इन्हें काफ़ी प्रसिद्धि मिली। बच्चों, स्वाध्याय में बहुत शक्ति होती है, इसलिए आप सभी लोग सेल्फ स्टडी की ओर ध्यान दीजिए। अब चलते हैं बच्चों इनकी मृत्यु की ओर। निरंतर साहित्य की सेवा करते हुए 16 मार्च 1947 को निजामाबाद में इनका निधन हो गया। बच्चों, ये तो हो गया जीवन परिचय। अब चलते हैं इनके साहित्यिक परिचय की ओर, जिसमें हम इनके पूरे साहित्य के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट को पढ़ेंगे। हरिऔध जी को द्विवेदी युग का प्रमुख कवि माना जाता है। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों रूपों में साहित्य लेखन किया। प्रिय प्रवास इनका सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसे हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। इस पर भारत सरकार द्वारा इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी मिला है। हिंदी साहित्य की इन्होंने जो सेवा की, उनके योगदान को देखते हुए हिंदी साहित्य सम्मेलन ने उन्हें एक बार सम्मेलन का सभापति बनाया और विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया। इन्हें कवि सम्राट होने का गौरव भी प्राप्त है। बच्चों, हरिऔध जी द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों में से एक है। प्रिय प्रवास इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है। प्रिय प्रवास पर ही इन्हें पारितोषिक यानी कि मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है। इसे हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी कहा जाता है। बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है, तो आप लिखेंगे हरिऔध जी की। ऐसे ही पूछा जाएगा कि कवि सम्राट किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर बहुत आसानी से निकल जाएगा, हरिऔध जी। अब चलते हैं बच्चों इनकी रचनाओं की ओर। हरिऔध जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी कवि थे। इन्होंने अनेक प्रकार की रचनाएं की, जिसमें से प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। काव्य ग्रंथ है प्रिय प्रवास, रसकलश, वैदेही वनवास, चौखे चौबदे तथा चुपदे चौबदे आदि। बच्चों, इनमें से प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास और रसकलश बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। उपन्यास है इनके प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ, अतखिला फूल। इसमें से अतखिला फूल ज़्यादातर एग्जामों में पूछा जाता है। नाटक है प्रद्युम्न विजय, रुक्मणी परिणय आदि। अब है बच्चों इनकी भाषा शैली। इनकी भाषा क्या थी? हरिऔध जी का भाषा पर व्यापक अधिकार है। उन्होंने ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों में ही कविताएं की, परंतु उनकी अधिकांश रचनाएं खड़ी बोली में है। उनकी भाषा सरल, प्रौढ़, प्रांजल और आकर्षक है। संस्कृत काव्य शैली, रीतिकालीन अलंकरण शैली, आधुनिक युग की सरल हिंदी शैली, उर्दू की मुहावरेदार शैली आदि के दर्शन हरिऔध जी के काव्य में देखने को मिलते हैं। बच्चों, इन्होंने प्रारंभ में ब्रज भाषा में रचनाएं की, परंतु बाद में खड़ी बोली में अधिकांश रचनाएं की।
अब है बच्चों इनका हिंदी साहित्य में स्थान। खड़ी बोली के महाकवियों में हरिऔध जी का विशिष्ट स्थान है। खड़ी बोली से काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त करके, नवीन छंद विधान करके एवं राधा को लोक सेविका के रूप में प्रस्तुत करके उन्होंने हिंदी कवियों में विशिष्ट स्थान बना लिया है। तो बच्चों कैसी लगी ये वीडियो? पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही इस लेक्चर से संबंधित कोई भी डाउट आपके मन में है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इसके बाद आप किस कवि का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय पढ़ना चाहते हैं उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।